हरियाली से भरे एक सुंदर जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, राणो। राणो छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन नीले आसमान में उड़ान भरती, पेड़ों की डालियों पर गुनगुनाती और दूसरों की मदद करती। लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं था। वह कभी किसी पुराने घोंसले में रात काटती, तो कभी किसी पेड़ की दरार में सिर छुपाकर सो जाती। बारिश के मौसम में उसे बहुत परेशानी होती, न सूखा स्थान न गर्माहट। एक दिन उड़ते उड़ते राणो को एक सुनहरा सपना आया। काश मेरा एक घर होता, वो भी आम के पेड़ में। आम का पेड़ उसका सबसे पसंदीदा था, क्योंकि आम की मिठास उसे बचपन की याद दिलाती थी, जब उसकी माँ उसे आम खिलाती थी। अगली सुबह राणो ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, वो भी आम के पेड़ में। वह उड़ती उड़ती एक पुराने बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची, लेकिन पेड़ ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में घोंसला बनाना ठीक नहीं। राणो उदास हो गई, लेकिन तभी एक नन्हा आम का बीज जमीन पर गिरा। राणो ने उसे प्यार से उठाया और सोचने लगी, अगर मैं इस बीज को उगाऊं तो क्या ये पेड़ बन जाएगा? वह उस बीज को एक साफ जगह ले गई, नन्ही चोंच से जमीन खोदी और उसे रोप दिया। हर दिन वह बीज को पानी देती, गाने सुनाती और धूप से बचाने के लिए पत्तों की छांव करती। समय बीता, महीनों में बीज अंकुर बना, फिर पौधा और धीरे धीरे एक छोटा पेड़। राणो की मेहनत रंग लाई। वह पेड़ राणो को पहचानता था, क्योंकि उसने राणो की माँ जैसी ममता देखी थी। कुछ साल बाद वह आम का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर मीठे आम लगने लगे और अब उसकी एक मजबूत डाली पर राणो ने अपना घोंसला बनाया। एक सुंदर मीठे आम के पेड़ में बना प्यारा घर। अब राणो अकेली नहीं थी, उसके पास अपना घर था, एक ऐसा घर जो उसकी मेहनत, धैर्य और सपनों से बना था। सीख: अगर आपके पास सपना है और मेहनत करने की हिम्मत है, तो एक चिड़िया भी आम का घर बना सकती है। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरी भरी घाटी में राणो नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। राणो का रंग चमकदार पीला था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह नन्ही जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह एक ऐसा बाग बनाना चाहती थी जिसमें हर तरह के मीठे और रसीले फल उगे और जहां हर कोई आकर खा सके, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। राणो बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। जब वह छोटी थी, तब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे एक बार एक चिड़िया ने पूरे जंगल को हरा भरा बना दिया था। राणो के मन में वही बीज बचपन में पड़ गया था, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी उस पर हंसते थे। एक छोटी सी चिड़िया क्या बाग बनाएगी? हल उगाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तू तो बस गाना गा और उड़ जा। लेकिन राणो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसने ठान लिया था कि वह बाग बनाएगी। एक दिन वह उड़कर दूर के पहाड़ों से आम का बीज लाई और उसे जमीन में बो दिया। उसने हर दिन उस बीज को पानी दिया, उससे बातें की और जब वह छोटा पौधा बना तो उसे धूप से बचाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। राणो ने फिर अमरूद, सेब, केला, अनार और पपीते के बीज भी बो दिए। बाग धीरे धीरे बनता गया। हर पेड़ उसके लिए एक साथी बन गया। वह दिन भर उनकी देखभाल करती और रात को पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर उन्हें मीठे गीत सुनाती। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। एक साल बहुत तेज गर्मी पड़ी, पानी की कमी हो गई, कई पेड़ सूखने लगे। राणो ने हार नहीं मानी। वह हर दिन दूर की नदी से छोटी चोंच में पानी लाकर पेड़ों की जड़ों में डालती। उसकी चोंच में बस 2-3 बूंदें ही आती, लेकिन वह दिन में सैकड़ों बार उड़ती। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, पर उसका सपना उसे उड़ाता रहता। जब रात होती, वह थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई पेड़ों से कहती, थोड़ा और सब्र करो दोस्तों, हमारा बाग जरूर खिलेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। बरसात आई और बाग में हरियाली लौट आई। कुछ साल बाद राणो का बाग सचमुच स्वर्ग बन गया। आमों की मीठी खुशबू, सेब की लालिमा, अनार के दानों की चमक, हर चीज मोहक थी। तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी उस बाग में आकर झूमते। राणो ने बाग को सबके लिए खोल दिया। राणो कहती, यह बाग किसी एक का नहीं है, यह बाग हम सबका है।
जो मेहनत करे, जो प्यार करे, वो इसका फल खाए। अब तक जो राणो का मजाक उड़ाते थे वे भी दंग रह गए। जग्गू कौआ शर्मिंदा होकर बोला, राणो, तूने तो कर दिखाया। हम तो तुझे रोकते रहे, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। राणो ने अकेले बाग नहीं चलाया। अब वह बाकी पक्षियों को भी सिखाने लगी कैसे बीज बोना है, कैसे पानी देना है, कैसे धूप से पौधे को बचाना है। जंगल के कोने कोने में राणो की तरह और भी छोटे बाग बनने लगे। राणो अब सिर्फ बाग की मालकिन नहीं, एक शिक्षक बन गई थी। हर साल वह एक फल महोत्सव रखती, जहां हर जानवर और पक्षी बाग में आता, फल खाता और गीत गाता। उसका बाग आज भी हरा भरा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पेड़ हैं, बल्कि इसलिए कि वहां एक चिड़िया का सपना, उसकी मेहनत और उसका प्यार बसा है। शिक्षा, कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी छोटा सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। सच्चे मन से मेहनत की जाए तो एक छोटी चिड़िया भी पूरा जंगल खिला सकती है। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई।
वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गोरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गोरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गोरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गोरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गोरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गोरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गोरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गोरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गोरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गोरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था, वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नहाती, गुनगुनाती और फिर दाने चुगने निकल जाती। उसका छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की टहनी पर था। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। राणो ने जितना घोंसले को बचाने की कोशिश की, वो उतना ही उड़ता गया। जब तूफान रुका तो उसका घोंसला टूट चुका था। राणो दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी। राणो उड़ती रही, हर पेड़ की डाल देखती, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही थी। कुछ घोंसले पहले से भरे थे, कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे और कुछ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। थक हार कर राणो एक पुराने सेब के बाग में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक बड़ा लाल सेब पड़ा मिला। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और किसी जानवर ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था। राणो पास गई और देखा कि सेब अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था। वो अंदर झांकी और मुस्कुरा उठी। ये तो मेरे रहने के लिए एकदम सही है, राणो ने कहा। राणो ने सेब को धीरे धीरे साफ किया, सूखे पत्तों और तिनकों से उसमें बिछौना बनाया और एक छोटा सा छेद करके दरवाजा बना लिया। अब उसका नया घर बन चुका था, एक सेब का घर। हर सुबह राणो उसमें से झांकती और हंसकर बोलती, अब मेरा घर सबसे अनोखा है, मीठा भी और मजबूत भी। जंगल के बाकी जानवर जब राणो का सेब वाला घर देखने आए तो सब हैरान रह गए। गिलहरी बोली, राणो, ये तो कमाल है। खरगोश ने पूछा, क्या इसमें से सेब की खुशबू आती है? राणो ने हंसकर कहा, हाँ, और जब मैं उदास होती हूँ तो थोड़ा सा सेब खा भी लेती हूँ। धीरे धीरे राणो का सेब वाला घर जंगल में मशहूर हो गया। सब जानवर उससे प्रेरणा लेने लगे कि मुश्किल वक्त में भी
हिम्मत और समझदारी से नया रास्ता ढूंढा जा सकता है। अब राणो अकेली नहीं थी। उसका घर उसके लिए खुशियों की छत और नए दोस्तों की वजह बन चुका था। हर रात राणो अपने मीठे सेब के घर में बैठकर तारों को देखती और गुनगुनाती। जगह छिनी तो क्या हुआ, नई राह खुद बनाई, टूटा था घोंसला मेरा, सेब ने झोपड़ी सजाई। सीख, मुश्किलें जब आईं तो रो नहीं, कुछ नया सोचो, कुछ नया बनाओ, जैसे राणो ने बनाया सेब का घर। एक समय की बात है, एक जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। तभी उस जंगल में एक कौवा पहुंचा जो कि बहुत ही प्यासा था। वो पानी की खोज में इस जंगल में आया था। हे भगवान, काश मुझे एक बूंद पानी पीने के लिए मिल जाए। ऐसे वो कौवा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर एक कुआं की तरफ जाता है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे पानी मांगा तो आपने कुआं दिखा दिया। ऐसे बोलकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और कुआं के नीचे देखता है। तब वो देखता है कि कुआं में पानी नहीं है, जिसे देखकर वह कौवा बहुत उदास होता है और उड़ते उड़ते आगे की तरफ चला जाता है। जाते जाते कौवा को एक इंसानी घर के पास एक मटका दिखाई देता है। तब कौवा उस मटके के पास जाता है और उस मटके में झांक कर देखता है। तब कौवे को उस मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, लेकिन कौवे का चोंच पानी तक नहीं पहुंच रहा था। तब कौवा सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह पास के कंकड़ पत्थरों को उठाकर उस घड़े में डालने लग जाता है, जिससे घड़े का पानी ऊपर आने लग जाता है। कुछ ही देर में घड़े का पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। इस तरह कौवा पानी पी लेता है। एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था राणो। राणो जंगल के एक बड़े पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। बेचारी राणो बहुत दुखी हुई। वह इधर उधर उड़ती रही, लेकिन उसे कोई नया घर नहीं मिला। तभी उसे जमीन पर एक बड़ा लाल सेब दिखा। वह चमक रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। राणो के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी सेब को अपना नया घर बना लूं। राणो ने उस सेब में एक छोटा सा दरवाजा बनाया और अंदर जाकर आराम से बैठ गई। सेब के अंदर वह बिल्कुल सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी। अब बारिश हो या धूप, राणो को कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही उसके दोस्त कागा कौवा, मिट्ठू तोता और बुलबुल भी आए और उसके नए घर की तारीफ की। सबने कहा, वाह राणो, तुमने तो कमाल कर दिया। राणो मुस्कुराई और बोली, सच में मुश्किल वक्त में भी अगर हम हार न माने तो कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। सीख, कभी हार मत मानो, हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। एक घने जंगल में राणो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। राणो बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसका एक सपना था। उसका खुद का अनोखा घर हो, ऐसा जो पूरे जंगल में सबसे अलग हो। एक दिन राणो खाने की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में उड़ती चली गई। उड़ते उड़ते वह एक चमकते हुए पत्थर से टकराई। पत्थर पर लिखा था, जादुई खाना, जादुई घर। राणो ने जिज्ञासु होकर पत्थर को पलटा और वहां एक गर्मा गर्म मोमोज रखा हुआ था। जैसे ही राणो ने मोमोज को चूं-चूं कर चखा, एक तेज रोशनी हुई और धड़ाम, राणो के सामने एक छोटा सा मोमोज का घर खड़ा था। नरम आटे की दीवारें, सब्जियों से सजी खिड़कियां और चटनी वाला दरवाजा। राणो खुशी से फुदकते हुए घर के अंदर गई। घर में इतनी खुशबू थी कि पूरे जंगल स्वादिष्ट और प्यारा ठिकाना बन गया। ठंड का मौसम आने वाला था और राणो पक्षी ने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और गर्म जगह बनाने की सोची। उसने अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ मिलकर एक बांस का घर बनाने का निर्णय लिया। राणो ने सबसे पहले जंगल से बांस की मजबूत टहनियां इकट्ठी की और उन्हें अपने चोंच और पंजों से काट काट कर घर बनाने लायक तैयार किया। बंटी कबूतर भी उनकी मदद के लिए आ गया और सबने मिलकर उस घर की नींव रखी। बंटी ने कहा, राणो, इस बांस के घर को इतना मजबूत बनाना होगा कि ठंडी हवाएं भी इसे हिला न सकें। जब वे घर बना रहे थे तो भूरा कौवा वहां आ धमका। उसने हंसते हुए कहा, इस घर से कुछ नहीं होगा, ठंड में तुम सब ठिठुर जाओगे। मेरे जैसा मजबूत घोंसला बनाना तो कोई तुमसे सीखे। राणो ने मुस्कुराते हुए कहा, भूरा, हमारा घर बांस का है और इसे हम सब मिलकर इतनी मेहनत से बना रहे हैं कि ठंड की कोई भी लहर इसे हिला नहीं पाएगी। राणो, कुकू, बंटी ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार बांस का घर तैयार हो गया।
उन्होंने घर के अंदर नर्म पत्तियों और रुई के टुकड़ों से एक आरामदायक बिस्तर भी बना लिया ताकि ठंडी रातों में उन्हें गर्माहट मिले। ठंड का मौसम आ गया और तेज हवाएं चलने लगीं। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छिप गए। रानो और उसका परिवार अपने बांस के घर में आराम से बैठा था, जबकि भूरा कौवा, जो खुद को बहुत समझदार समझता था, ठंड में कांप रहा था। उसका घोंसला इतना मजबूत नहीं था कि उसे ठंडी हवाओं से बचा सके। भूरा कौवा ठंड में कांपते हुए रानो के बांस के घर के पास आया और बोला, रानो, तुमने सच में बहुत अच्छा घर बनाया है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में रह सकता हूँ? रानो ने अपने दिल की गर्माहट दिखाते हुए कहा, आओ भूरा, ठंड में किसी को भी अकेला नहीं रहना चाहिए। यहाँ हमारे बांस के घर में तुम भी रह सकते हो। भूरा कौवा भी उस बांस के घर में आ गया और उसने महसूस किया कि असली ताकत घर की मजबूती और दिल की गर्मजोशी में होती है। इस तरह रानो, कुकू, गुड़िया, बंटी और भूरा कौवा सभी मिलकर उस ठंडी रात में गर्म और सुरक्षित रहे। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया एक समझदार और निडर पक्षी थी जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे काम और साहस का पाठ पढ़ाती थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे बंटी कबूतर और हरा तोता। लेकिन इस जंगल में कुछ शरारती भी थे, कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका चालाक बेटा जग्गू। एक दिन रानो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, आज हम कुछ नया सीखने जाएंगे। जंगल में एक बड़ा पेड़ है जहाँ से सबसे मीठे फल मिलते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि कालू और जग्गू हमेशा वहाँ शरारत करने की फिराक में रहते हैं। कुकू और गुड़िया ने बड़े उत्साह से कहा, माँ, हम तैयार हैं, हमें कुछ भी नहीं डराता। जैसे ही रानो, कुकू और गुड़िया उस बड़े पेड़ की ओर उड़ने लगे, बंटी कबूतर और हरा तोता भी उनके साथ जुड़ गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कालू कौवा और जग्गू पहले से ही पेड़ के पास एक चालाक जाल बिछा रहे थे। कालू ने गोरी कौवी से कहा, हम रानू और उसके बच्चों को इस बार जरूर पकड़ेंगे। जग्गू, तुम तैयार रहना, जैसे ही वो फल खाने आए तुम झट से हमारे जाल को खींच लेना। जैसे ही रानो और उसके दोस्त पेड़ के पास पहुंचे, गुड़िया ने सबसे पहले एक मीठा फल चुगने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी जग्गू ने जाल को खींच लिया। रानो ने तुरंत स्थिति भांप ली और गुड़िया को बचाने के लिए बिजली की गति से उड़ान भरी। उसने अपने तेज चोंच का इस्तेमाल करते हुए जाल को काट दिया, जिससे गुड़िया सुरक्षित हो गई। बंटी कबूतर और हरा तोता भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पंखों से जोरदार फड़फड़ाहट की और कालू और जग्गू को डराकर भगा दिया। गोरी कौवी ने अपने बेटे जग्गू को डांटा, तुमसे तो एक चिड़िया भी नहीं पकड़ी गई। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, देखो बच्चों, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इस जंगल में सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती और साहस है। कुकू और गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज हमने सीखा कि सच्ची ताकत मिलकर काम करने में होती है। और उस दिन के बाद रानो, बंटी, हरा तोता और उनके सभी दोस्तों ने हमेशा मिलकर कालू, गोरी कौवी और जग्गू की शरारतों को मात देने का फैसला किया। इस तरह उनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानियाँ पूरे जंगल में फैल गईं। चिड़िया का लकड़ी का घर एक सुंदर छोटे पेड़ की शाखा पर बना था। ये घर हरियाली से घिरा हुआ था और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। घर के चारों ओर छोटी छोटी बालकनियां थीं, जहां चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करती थी। अंदर घर के एक कोने में चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया था। सुबह होते ही चिड़िया अपने बच्चों को जगाती और उन्हें सूरज की रोशनी में खेलने के लिए बाहर भेजती। लकड़ी का ये घर न केवल चिड़िया का आशियाना था, बल्कि खुशी और प्यार का प्रतीक भी था।